अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और मज़े में होंगे। आज हम आपको बड़े मज़े की वीडियो का मेकअप्स का, फाउंडेशन का, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर का बहुत ही मज़े का ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहे हैं। जो चीज़ें मैं पहले यूज़ करती हूँ उसका ही मैं रिव्यू करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑर्डर करूँ उस दिन और रिव्यू करूँ या पेड करूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं एक ब्लॉग राइटर हूँ, मैं ब्लॉग लिखती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। आज जो मैं बात करूँगी नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल सब ब्रांड्स की। मैंने पिछली वीडियो में लोकल ब्रांड मिस रोज़ कवर किया था। उसके अलावा मैंने आपको मुसरत मिसबा का बताया था, आपको एसटी लंदन के बारे में और हुदा ब्यूटी की मस्ट हाइप जो उनकी फाउंडेशन है उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया था। ये वो फाउंडेशन हैं जो कि मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ और मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ या नहीं ये मैं आपको बताऊँगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में जो काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप है, पसंद की जा रही है, अप्रिशिएट किया जाता है। ऑलमोस्ट हर पार्लर, हर सैलून, हर बंदा इसको यूज़ कर चुका है। वो हम बात करेंगे क्रायोलॉन बेस की। मैंने ये 2 शेड्स यूज़ किए हैं, एक है आइवरी और दूसरा है F1। दोनों ही अच्छे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। आप कभी भी एक फाउंडेशन से अच्छे रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते जब तक कि आपकी फ्लॉलेस, नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत स्किन ना हो। आप 2 फाउंडेशन या 3, एक डार्कर में एक लाइटर शेड में एडजस्ट करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अच्छी सी बेस सेट करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बात करें टीवी पेंट स्टिक की तो कौन नहीं जानता। हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये एक शेड है और ये मेरे पास एक शेड है। ये थोड़ी सी ड्राई है, लिक्विड फाउंडेशन नहीं है। इनके पैनकेक्स भी हैं जो ये धो के बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम इनको थोड़ा सा स्पॉन्ज गीला करके इनको एडजस्ट करते हैं अपने फेस पर और बहुत ही अच्छी सी फाउंडेशन सेट कर लेते हैं। ये अच्छी ब्राइडल कवरेज भी देती हैं, पार्टी मेकअप भी इससे अच्छा होता है। मोर और लेस बात करें तो ये एक अच्छा आपको ओवरऑल अच्छा रिजल्ट दे देती है। दूसरी अगर मैं बात करूं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो इंटरनेशनल ब्रांड है नार्स। आप देख सकते हैं इसका मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ किया है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं हुदा ब्यूटी का लाइटर शेड। नार्स का मेरे पास शेड जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। ये जो है नेचुरल शेड है और जो इसका है हुदा ब्यूटी का वनीला 120B है। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो हुदा ब्यूटी की थिक है और नार्स की लिक्विडी थोड़ी सी लाइट है। बहुत ही अच्छे से कैनवस फेस बन जाता है, अच्छी सी फाउंडेशन सेट हो जाती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट लवर हैं तो आपके लिए हुदा ब्यूटी, नार्स, स्टार्ट सब बहुत ही बेस्ट हैं। ये देखें, ये थोड़े बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। उसके बाद बात करें एसटी की, एक हाई डेफिनेशन कवरेज देती है एसटी, दूसरी नॉर्मल है डेली यूज़ के लिए, लिक्विड है ज़्यादा, दूसरी थिक कंसिस्टेंसी में है। दोनों ही बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर। आप इसको टैप टैप करके या ब्रश से, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन ब्रश से आप इसको सेट कर सकते हैं। या आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप स्पॉन्ज यूज़ करते हैं या आप ब्रश से सेट करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप ब्रश से बहुत अच्छी बेस सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप अच्छा सा लूज़ पाउडर ले लें। आप लॉरा मर्सी का ले लें, आप बॉडी शॉप का ले लें, आप सेफोरा का ले लें, आपको जो भी पसंद है। मैं पर्सनल यूज़ कर चुकी हूँ जो कि सेफोरा बहुत अच्छा है। बॉडी शॉप के मेरे पास 3 शेड हैं, 03, 02 और थोड़ा सा पिंकिश में 035। ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन सेट करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है तो आप विदाउट फाउंडेशन इनको थोड़ा सा वेट करके स्पॉन्ज को यूज़ करें तो आपको बेहद अच्छी, बहुत ही अच्छी आपको एक बेस सेट होके मिल जाएगी। जिसके बाद आप हल्का सा डेली रूटीन में जैसे ब्लश यूज़ करते हैं या कोई हल्की सी लिप ग्लॉस के साथ यू आर रेडी टू गो। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। मैंने एक मुझे रिकमेंडेशन में था कि मिनीसो का आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें, तो मैंने उसका ये बाय किया और मुझे इसका रिज़ल्ट भी अच्छा लगा। इसकी प्राइस भी कम है और अगर आप इसको देखें तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है।
मेरे पास BH के ब्रशेज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट है। ये ब्रशेज़ बहुत ही सॉफ्ट हैं और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इजी हैं। लूज़ पाउडर में आए तो ST की बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ और मैं अपने मेकअप में इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये मैं सही प्रॉपर तरीके से आपको यूज़ नहीं करके बता पा रही। अगर आप इसको यूज़ करके इसको देखें तो इसका ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी फाउंडेशन लॉक करता है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको आता है। 5 मिनट बाद अगर आप देखें आपका फेस बिल्कुल इवन हो जाता है। पाकिस्तान में फिटमी मेबेलिन की जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आजकल इसकी हाइप है और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट है इसकी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी ट्राई करूं। और ये मैं आपको ये डस्टी सा है बहुत ज़्यादा। ऑनेस्ट स्पीकिंग तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई जितना मैं ब्यूटीफाई बाय आमना या मैं बॉडी शॉप की प्रोडक्ट से या ST की प्रोडक्ट से या फिर अगर आप लॉरा मर्सियर को देखें तो उनके कंपैरिजन में मुझे फिटमी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी उसके मुताबिक नहीं लगा। मिनरल अगर आप बेसिस में आए तो ये बहुत ही अच्छी मेरे पास एक बेस है जिसका नाम है, ये आप थोड़ा सा दे सकते हैं, मैंने यूज़ की है, मेकअप फॉरएवर। अगर आप ये भी ट्राई करें लूज़ पाउडर इसका तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर बात करें इंटरनेशनल ब्रांड्स की तो नो डाउट नास्टार, टू फेस और एक बहुत ही अच्छा जापानीज़ ब्रांड है शिशेडो, उसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये मैंने थोड़ी सी यूज़ की और मुझे बहुत ही अच्छी इसका रिज़ल्ट आया है और ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है इसकी ये वाली, लेकिन मैं इसको बहुत मिस करती हूँ। जैसे लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर डिसकंटिन्यू हो गया और वो बहुत ही अच्छा था। इसकी इतनी फाइन ये स्पॉट्स को बिल्कुल रिमूव कर देता है, आपको नज़र ही नहीं आती, बिल्कुल हाइड कर देता है आपके स्पॉट्स और एक ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देता है। मैंने लास्ट वीडियो में ब्यूटीफाई आमना की फाउंडेशन के बारे में बात की थी। ये बहुत ही अच्छी है, मेरे पास इसका शेड है 02 आईवी, डेली यूज़ के लिए इट्स बेस्ट। लिक्विड कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल आपको ओवर बेक एंड केक नहीं करती। और उसके बाद अगर आप इनका बेकिंग पाउडर या लूज़ पाउडर कोई भी इनका यूज़ करते हैं तो बहुत ही 2 मिनट बाद आपका मेकअप सेटल्ड हो जाता है, आपको बहुत ही अच्छी फाइन लुक देता है। फेस बहुत ज़्यादा आपको फेस मेकअप रिव्यूज़ मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन फेस से चूँकि आपके कैमरे पे आप साइड पर रखते हो और आपकी लाइटिंग इफेक्ट करती है, तो जितना आप अच्छा रिजल्ट अपने हाथ पर देख सकते हो या आप चेक कर सकते हो बिल्कुल करीब करके कैमरे के, वो आपको फेस रिजल्ट्स नहीं मिलते। लाइट्स की वजह से आपको थोड़ा बहुत 19-20 का धोखा होता ही होता है। अगर बात करें तो अगर आपकी बेस में कोई कमी रह जाए या कुछ आपको लगे एंड टाइम पे आपने कहीं जाना हो कि जी मेरा तो थोड़ा सा नहीं एडजस्टमेंट हुई, तो आप ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, शेड एडजस्टिंग ड्रॉप्स हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड्स आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंने जो यूज़ किया बॉडी शॉप का और मैं कब से कर रही हूँ, ये बेस्ट चीज़ है कि एंड पे आपके 1-2 ड्रॉप आप लें और उसके बाद जो है आप इसको एडजस्ट करें अपनी फाउंडेशन को और यू आर रेडी टू गो। ठीक हो गया। उसके अलावा मेरे पास लूज़ पाउडर है जी, चारकोल प्रोफेशनल फिनिशिंग पाउडर है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही फाइन फिनिशिंग है इसकी, इंटरनेशनली ये फेमस है और मैंने जितने लोगों का रिव्यूज़ और मैंने जितने लोगों से पूछा है जो इसके यूज़र्स हैं वो इसी के यूज़र्स हैं और इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी फिनिशिंग देखें, दी बेस्ट है। अगर आप फेस पे अप्लाई करेंगे ट्रस्ट मी आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे इसको बाय करके, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। फाउंडेशन इस टाइम जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी रिव्यू दिया था जो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, मुसरत मिसबा है हमारे पास ब्यूटीफाई बाय आमना है या ST लंदन यूज़ होती है और बॉडी शॉप को भी पसंद किया जाता है। इंटरनेशनली नास्टार्ट और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हुदा ब्यूटी को। इन सब के मैंने रिव्यूज़ आपको दे दिए हैं। ये बेस्ट जो इसमें से अगर आप लोकल ब्रांड को सपोर्ट करें तो मिस रोज़ एक अच्छा ब्रांड है, ब्यूटीफाई बाय आमना अच्छा ब्रांड है, लेकिन वो हाई डेफिनेशन कवरेज नहीं देता। मुसरत मिसबा की फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसकी कलर सिलेक्शन करते हुए आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।
कि आपको लाइटर ही लेना है वो, और जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अदरवाइज़ वो बेस आपकी ग्रे हो जाएगी और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो रिक्वायर्ड हैं। बात करें अगर जो पाकिस्तानी ब्रांड है मुसरत मिसबा का, जो मैंने पोर्सलिन शेड यूज़ किया, इसको अगर आप अच्छा सेटल्ड करें, अच्छा कंसील करने के बाद, अच्छा फेस प्रेप करने के बाद और उसके बाद अच्छा सा आप इस पर पाउडर की फिनिशिंग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इट डज ऑक्सीडाइज, मुझे ये ऑयली स्किन के लिए नहीं सही लगी। ऑल्दो इस सिल्क फाउंडेशन और बहुत इसकी हाइप है और पसंद की जा रही है, तो मेरे स्किन मुताबिक बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाले इसको ना यूज़ करें या प्रॉपर अपनी स्किन केयर और प्रेप के बाद इसको यूज़ करें। मुझे इसके अलावा आर्ट डेको की बात करें, ये भी एक अच्छी फाउंडेशन है, इसका भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट बॉडी शॉप की तरह ही है और ये भी एक अच्छी बेस है।
dance,